ऊपरी शिमला में 4 जिलों के प्रमुख व्यापारी केंद्र रामपुर बुशहर में व्यापार मंडल दो फाड़ हो गया है। बीते 45 साल से शहर पर एक छत्र राज करने वाले बाजार के व्यापारियों की मनमानी और चुनिंदा व्यापारियों को छोड़ शेष छोटे और स्थानीय व्यवसायियों को दरकिनार करने के चलते युवाओं ने नया व्यापार मंडल खड़ा कर पुरानों की परतें उधेड़नी शुरू कर दी है। रामपुर बुशहर सर्वहितकारी व्यापार मंडल के नाम से पंजीकृत नए व्यापार मंडल में कुछ ही दिनों में करीब 300 छोटे और बड़े व्यापारियों ने पंजीकरण करवा दिया है, जिसमें नगर परिषद रामपुर बुशहर की परिधि में आने वाले सभी व्यवसायियों को शामिल किया जा रहा है। रविवार को प्रेस वार्ता कर सर्वहितकारी व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि वे व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करेंगे। अध्यक्ष तन्मय शर्मा ने कहा कि पूर्व में चल रहा व्यापार मंडल बिना पंजीकरण के ही न जाने कैसे बीते 45 सालों से कार्य कर रहा था, जिसमें केवल चुनिंदा व्यापारियों को ही शामिल किया गया था। करीब 25 सालों से एक ही प्रधान है, ना तो चुनाव करवाए ना ही कार्यकारिणी का गठन किया। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इसे मान्यता और अहमियत कैसे दी गई थी। जब जानकारी जुटाई तो जिस हिमाचल व्यापार मंडल से पंजीकरण की ये बात कर रहे थे, वो संस्था खुद ही कई सालों से बंद पड़ी है। ऐसे में पूर्व के व्यापार मंडल को अपना लेखा जोखा सभी के समक्ष रखना होगा, अन्यथा सर्वहितकारी व्यापार मंडल व्यापारियों की मांग पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानूनी लड़ाई पर भी विचार करेगी। तन्मय शर्मा ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर व्यापारियों के साथ ही ग्राहकों की सुविधाओं पर भी काम करेगी और शहर में उपयुक्त स्थान पर पार्किंग, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन से मिलकर कार्य करेंगे। मैं तन्मय शर्मा, प्रधान रामपुर शहर सर्वहितकारी व्यापार मंडल। हमारा जो उद्देश्य है व्यापारियों के मान सम्मान हितों की रक्षा करना, जो हमारे कस्टमर है उनके लिए सुविधा प्रदान करना। यहाँ पे वो किसी रूप में भी हो सकती है। आपके लेबर रेट हो सकते हैं शहर के, जो आज तक तय नहीं हुए कभी। आपका क्या बोलते हैं, शौचालय की प्रॉब्लम, शहर का सौंदर्यकरण, पार्किंग हो, कई सारी प्रॉब्लम्स है सर। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा जो व्यापार मंडल पहले जो था यहाँ पे, वो ना कोई वो एक्सटेंशन कर रहे थे किसी चीज़ की, ना उन्होंने कभी इलेक्शन कराया 25 सालों से। तो तभी हमारे को सर इस चीज़ का गठन करना पड़ा और सब व्यापारी हमारे साथ हैं। देखिए, जांच अगर हमारे को लगेगा आएगा हमारे पास ऐसा कि पुराने व्यापारी बोलेंगे कि हमने पैसा इतने सालों से दिया, उस पैसे का क्या हुआ, तो बिल्कुल हम करेंगे। उसका जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसमें हम चलेंगे। चुनाव प्रक्रिया देखो, हमारी कोर कमेटी जब भी बोलेगी तब भी चुनाव हो जाएंगे। वैसे जो हमारा संविधान ये बोलता है कि अब जो ये कमेटी हमारी गठित हुई है, इसमें जनरल हाउस जो है साल में एक बार होगा और जो चुनाव है वो 3 साल बाद होंगे, 3 साल के अंदर अंदर हो जाएंगे। व्यापारी जो है पूरे बार नंबर 1 से 9 तक 700 प्लस व्यापारी है, जिसमें से कि 300 प्लस हमारे पास मेंबर हमारे बन चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। उधर नया व्यापार मंडल बनते ही पुराने व्यापार मंडल की भी चूल्हे हिल गई। आनंद फानन में रविवार को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें करीब 30 से 35 व्यापारी शामिल हुए। बैठक में 25 सालों से काबिज प्रधान हरीश गुप्ता ने कार्यकारिणी को भंग कर दिया और जल्द आम सभा बुलवाने की बात कही। बैठक में यह भी तय किया गया कि पुराना व्यापार मंडल यथावत चलता रहेगा और अब तक पंजीकृत 229 सदस्यों में से कोई भी सदस्य नए व्यापार मंडल के साथ नहीं जुड़ेगा। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश गुप्ता ने आरोप लगाया कि सर्वहितकारी व्यापार मंडल ने सर्वे के नाम पर व्यापारियों के हस्ताक्षर लिए हैं, जो गलत है। नया व्यापार मंडल नहीं चलने वाला। उनके साथ गांधी पार्क से स्कूल परिसर तक जाने माने जीएसटी और लाइसेंसधारी ट्रेडर्स हैं, कोई भैये या पनवाड़ी नहीं। पंजीकृत के सवाल पर गुप्ता ने कहा कि उनका व्यापार मंडल कोई संस्था या एनजीओ नहीं है जिसे सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण की जरूरत हो। वे हिमाचल व्यापार मंडल से पंजीकृत हैं और दिल्ली से पंजीकृत है। आज जितने भी व्यापारी थे सबने पूरा सहयोग दिया और सारे बेचारे आए और सबने यही इच्छा जाहिर की कि इस तरह से जो नया व्यापार मंडल इन्होंने बनाया है, बाजार में इन्होंने जो साइन कराए हैं, हमको ये कह के कराए कि हम सर्वे कर रहे हैं, हमने साइन किए
लेकिन हमें ये पता नहीं था कि भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करा के व्यापार मंडल बना देंगे। ये जो बात हुई आज, पर मैंने इनको ये कहा कि चलो जैसा हुआ, ये भी हमारे बच्चे हैं, अगर ये मिलजुल के चलना चाहें। हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं आज कार्यकारिणी जो है भंग करता हूं, और नेक्स्ट जो है 229 आदमी जो हमारे रेगुलर मेंबर हैं, जो 20 साल से चंदा दे रहे हैं, उनका जनरल बुलाया जाएगा। वो भी एसडीएम साहब से लॉकडाउन की वजह से परमिशन लेकर, अगर एसडीएम साहब से परमिशन मिलेगी तो हम जो है जनरल हाउस बुलाएंगे। जनरल हाउस बुलाने के बाद जो ट्रेडर्स है, जो एक्चुअल ट्रेडर्स है, जीएसटी, शॉप लाइसेंस और से रजिस्टर्ड है, उनको एक बार हम मौका देंगे दोबारा मेंबर्स बनने का। उसके नेक्स्ट मंथ जो है हम जो है दोबारा से जो है इलेक्शन व्यापार मंडल के करा लेंगे। जो हमारा पुराना व्यापार मंडल है पुराना उसी तरह से रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। और फिर मैंने वहां सुझाव दिया कि भाई नए जो व्यापार मंडल इन्होंने बनाया है, इनको भी बुला लिया जाए। अगर ये सहमति चाहते हैं, मिलजुल के चलना चाहते हैं, तो हम इनका स्वागत करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपस में कोई फ्रिक्शनबाजी हो, कुछ ऐसी बात हो। फिर सजेशन आया कि भाई ये जो है खनेरी से कोल्लर और सारा रामपुर पूरा म्यूनिसिपल लिमिट में व्यापार मंडल नहीं चल सकता। एक व्यापार मंडल चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है अगर ये नहीं मानेंगे तो हम जो है अपना व्यापार मंडल, हमारा एग्जिस्टिंग जो है वो चलता रहेगा। ये मैंने नहीं दिया ना इस्तीफा, वही करें। जो भी इलेक्शन होंगे, जो कुछ होंगे, हरीश गुप्ता उपाध्यक्ष स्टेट व्यापार मंडल और प्रधान मंडल रामपुर की अध्यक्षता में होगा। जो कुछ भी होगा बिल्कुल गलत है। ये ना सोसाइटी है ना एनजीओ है। हमारा जो व्यापार मंडल है, हमारा जो क्या नाम हिमाचल स्टेट व्यापार मंडल है, वो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है। और हम जो है 95 से हिमाचल स्टेट व्यापार मंडल से रजिस्टर्ड है, जिसका मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। ऐसा कुछ नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं है। मीटिंगें होती है, मीटिंगों में हम जाते रहते हैं, और ऐसा नहीं है, कई जगह तो व्यापार मंडल 2-2 भी चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत बड़ा एरिया हो तो एक व्यापार मंडल नहीं चल सकता। ये हमारा व्यापार मंडल गांधी पार्क से लेकर ऊपर थिसोलवाई तक जो ऑलरेडी ट्रेडर्स है, उसमें चाहे गलियों में भी हैं जो ट्रेडर्स हैं, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी से, शॉप लाइसेंस से, उनके पास कोई भी ऐसा हो जो ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि भैया ले लिए, रेडी वाले ले लिए, वो ले लिए। हम उसी पैनल से चलेंगे। नई मेंबरशिप जनरल हाउस होने के बाद होगी, उसके बाद नेक्स्ट हम इलेक्शन टाएंगे। ऐसा नहीं है, बाजार में कई लोग छूट गए हैं जो मेंबर नहीं बने हैं, तो उनको हम एक बार आह्वान करेंगे कि आप मेंबर्स बनो और इलेक्शन में फिर वो भाग ले सकते। हम इनसे पहले इनको बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे कि भाई आप मिलजुल के काम करो, मिलजुल के चलो। ऐसा है कि आपस में हमने फ्रिक्शन नहीं डालनी। ये भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही व्यापारी है। हम भेदभाव वाली बात नहीं करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। अगर मिलजुल के चलना है तो आप चलो, ऐसा कुछ नहीं। जी।